हाय स्टूडेंट्स, मैं राजा सर एक बार फिर से आप सभी का एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग डाइस का पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हम लोग डाइस पर 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम सभी लोग उसके आगे देखेंगे। आज के पूरे वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब किसी पासे की 2 स्थिति दी गई हो और 2 फलक कॉमन हो तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब किसी पासे एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हो और एक भी फलक कॉमन नहीं हो तो वैसी स्थिति में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है हम उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। जब 2 फलक उभयनिष्ठ, जब 2 फलक उभयनिष्ठ, जब एक ही पासा की 2 स्थिति दी गई हो और उसमें 2 फलक उभयनिष्ठ हो यानी 2 फलक कॉमन हो तो फिर क्या होता है। हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक ही पासा की 2 स्थिति दी गई। ठीक है, एक ही पासा की 2 स्थिति दी गई है और इसके दिखने वाले 3 फलकों में से 2 फलक, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। ठीक है, तो जब 2 फलक कॉमन हो, 2 फलक उभयनिष्ठ हो तो फिर एक जो शेष फलक बचता है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। एक जो शेष फलक बचेगा वह क्या होगा, सदैव एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, पुनः से प्रश्न देखिएगा। तो यहां पर कंफर्म हो गया कि इस 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्योंकि 4 4 6 6 दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, पुनः देखिएगा 1 2 4 4 1 5। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं 4 4 कॉमन है, 1 1 कॉमन है। ठीक है, 4 4 कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो एक जो शेष बचेगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जब एक ही पासा की 2 स्थिति दी गई हो और 2 फलक उभयनिष्ठ हो, 2 फलक कॉमन हो तो एक जो शेष फलक बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों को आप लोग जल्दी से हल कर लीजिए। ठीक है, समझ आपको जो कॉमन उभयनिष्ठ होगा उसको छोड़कर जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा जी, एक दूसरे के विपरीत होगा, उसको ज्ञात करना। आपको क्या याद करना है कि 2 जो फलक कॉमन है उसको छोड़कर जो भी एक शेष फलक बच रहा है वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कॉमन क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो एक कौन शेष बच रहा है, एक का अपोजिट क्या बचेगा। ठीक है, पूरा देखते हैं, ए कॉमन है, सी कॉमन है, तो फिर यहां पर बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर यहां पर सिंबल देखते हैं, हैज कॉमन है। ठीक है, फिर डॉलर डॉलर कॉमन है, क्या बच गया, एट द रेट और कॉपीराइट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, पूरा देखिए, लाल लाल कॉमन है, पीला पीला कॉमन है, तो एक है हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो
हरा का अपोजिट क्या हो गया? ठीक है, तो जब दो फलक कॉमन हो तो एक जो शेष फलक बचता है वो एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह दो ही स्थिति नहीं देगा, यह गुच्छा में 3, 4, 5 की संख्या में क्या कर सकता है? आपको एक ही भाषा की स्थिति दे सकता है। तो वहां पर उसके बाद प्रश्न क्या हो जाता है? काफी आपका आसान हो जाता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हमको नहीं लगता, कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब पुनः इस पर थोड़ा और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि दो फलक कॉमन है, एक एक कॉमन है, 5, 5 ठीक है। तो फिर 4 का अपोजिट एग्जैक्ट निकल जाएगा कि क्या होगा? 2 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? एग्जैक्ट निकल जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हमको 5 का अपोजिट याद करना होगा, 5 का अपोजिट याद करना होगा। ठीक है, तो 5 का अपोजिट याद करना होगा तो इसमें कौन कौन नहीं होगा? कौन कौन नहीं हो सकता है? कभी भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6। इसमें से 4 कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका तो अपोजिट कितना है जी? 4 का अपोजिट कितना है? 2 है। तो 4 का अपोजिट जो 2 है वो कभी हो सकता है क्या? 5 का अपोजिट नहीं होगा। और फिर हम ये देख पा रहे हैं कि 5 की जस्ट पड़ोस का एक फलक दिखाई दे रहा है, कौन सा जी? 1 कभी इसका विपरीत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत कौन कौन हो सकता है? 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जो शेष बच जाता है उसका हम कंफर्म अपोजिट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से यदि हम क्या करें? एक का अपोजिट याद करें। किसका अपोजिट याद करें? एक का अपोजिट याद करते हैं। तो एक का अपोजिट क्या हो सकता है? फिर वही होगा, है ना? एक का अपोजिट भी क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि 1 और 5 का जो अपोजिट हो सकता था वो कौन हो सकता था? है ना? 3 भी हो सकता है या क्या हो सकता है जी? 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं निकाला जा सकता। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी यह देगा तो एक गुच्छा में प्रश्न देता है। ठीक है, अब गुच्छा में जैसे ही एक पासा और बढ़ेगा तो हम आसानी से क्या करेंगे? इसका अपोजिट निकाल पाएंगे। अब इसके बाद जब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वनली प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, तो वहां पे इस चीज को हम क्या करेंगे? इजी वे में आपको क्लियर कर देंगे। अभी केवल ये देखिए कि जब क्या हो, जब दो फलक वैनिश हो तो क्या होगा कि एक जो फलक शेष बचेगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो विपरीत फलकें होती है, जो विपरीत फलकें होती है, ठीक है, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी और नहीं कभी एक साथ छिपेंगी। न तो कभी क्या हो सकता है? एक साथ दिख सकता है और न कभी क्या हो सकता है? एक साथ छिप सकता है। ठीक है, तो इस बेस पर काफी सारे प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो आप इस एक नोट लिखिएगा कि कभी भी विपरीत फलक, कभी भी विपरीत फलक न तो एक साथ दिख सकते हैं और नहीं एक साथ क्या हो सकते हैं? छिप सकते हैं। तो लिख लीजिए, विपरीत फलक न तो एक साथ दिख सकते हैं और न छिप सकते हैं। विपरीत फलक न तो एक साथ क्या हो सकते हैं? दिख सकते हैं, ठीक है, और न क्या हो सकते हैं? छिप सकते हैं। इससे बेस्ड काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या देगा कि एक भाषा की दो स्थिति को दे देगा, उसके बाद उस पर 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें से कहेगा कि कौन सा पासा संभव है। ठीक है, कौन सा पासा संभव है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक आध प्रश्न देख लीजिए इस पर। ठीक है, एक प्रश्न देख लीजिए,
एक पासा की दो स्थिति में क्या है यहाँ पर दिया गया है 4 6 2 3 6। ठीक, अब ये स्पष्ट है कि इसमें भी दो फलक कॉमन है, 6 6 कॉमन है और 2 2 क्या है कॉमन है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट है 3 का अपोजिट क्या होगा जी 4। तो अब इसके बाद आपसे कोई 4 ऑप्शन दे दिया, क्या कर देगा 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब कह देगा कि इस पासा से कौन सी नई स्थिति बनाई जा सकती है। तो एक प्रश्न में दे दिया 4 3 1। ठीक है, 6 2 5 4 1 4 1 2। ठीक है, 4 1 2 1 2 5। अब आपसे पूछ देगा कि कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है। तो देखिए इस पासा का कौन सा भाग हो सकता है आपको ये बताना है। अब देखिए यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि 4 और 3 फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक साथ, तो क्या ये तो अपोजिट है, तो अपोजिट कभी एक साथ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो कभी ये इसका भाग हो सकता है नहीं हो सकता, ये होगा नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ 6 है 2 है 5 है, तो इसमें दोनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना तो 4 दिखाई दे रहा है ना तो 3 दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई एक तो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई एक दिखाई देना चाहिए, तो ये वाला होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पुनः हम देख रहे हैं कि 4, ठीक है 4 है फिर 4 है फिर कितना जी 1 है फिर कितना है 2। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि केवल इन दोनों में से कोई एक दिखाई दे रहा है, केवल इन दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है एक दिखाई दे रहा है। तो लेकिन कहीं भी देखिए तो 4 का कोई पड़ोसी इन दोनों में कहीं एक है क्या, एक तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखते चलिए 4 का विपरीत 3 दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, इन्हें हमने क्या लिखा विपरीत फलक ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना तो एक साथ दिख सकते हैं। तो देखिए 4 और 3 दोनों एक साथ इसमें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा जी। ठीक है, तो इसको क्या ये आपका फिगर हो सकता है। पहले फिर हम आगे देखते हैं, इसमें देखिए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ना तो इसमें 4 है ना तो इसमें कौन 3 है, दोनों में से कोई नहीं है। तो इसमें से कोई ना कोई तो क्या जी एक निश्चित रूप से जो फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक फलक तो दिखना चाहिए था, तो ये भी कभी होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपका कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या था इसको भी हम लोग समझ रहे थे कि विपरीत फलक ना तो एक साथ क्या हो सकते हैं दिख सकते हैं ना तो छिप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 का विपरीत हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ये वाला आंसर हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप प्रश्न को जानते हुए भी क्या कीजिएगा गलती कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस पे कुछ प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा खुद से बनाइएगा। इस वीडियो के बाद जो है हम काफी सारे प्रश्न को क्या करेंगे आपसे करवाएंगे, पूरे वीडियो में 50-60 प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं उस पर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी ओपन डाइस करेंगे, और फिर ओपन डाइस के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डाइस ऑफ रोटेशन जो पासा किस किस स्थिति में क्या क्या घूमता है कितना डिग्री घूमता है उस पर चर्चा करेंगे। और इसका अंतिम जो कुछ वीडियो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि फिर इन ब्लैंक्स जब पासा की जब खाली जो स्थान होता है तो उस पर हम क्या करेंगे आपको एक स्पेशली वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, अब हम लोग आज का जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं जी चर्चा करते हैं। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि जब एक पासा की दो स्थिति दी गई हो तो एक फलक कॉमन है तो क्या होगा। ठीक है, फिर अभी हमने चर्चा किया कि जब एक ही पासा की दो स्थिति दी गई हो और दो फलक कॉमन हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जब कोई भी फलक कॉमन है, जब कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं, जब कोई फलक
उभयनिष्ठ तो फिर क्या होगा? जब कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं है तो फिर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आएगा, इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे प्रायः गलती करते हैं मानक पासा को लेकर, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि यदि एक पासा में जो 6 फलक होते हैं, उनके जो 3 जो विपरीत फलक दिखाई देते हैं, उन सभी के अपोजिट का योग यदि 7 होता तो क्या होता था जी? मानक पासा आता था। तो चलिए उस चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे। जब कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं हो तो फिर क्या होता है? बच्चे प्रायः इसमें गलती करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं जी? समझ लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा हमने प्रश्न दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। चलिए आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो मानक पासा है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि यह कौन सा है जी? यह मानक पासा है। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो दो क्या हो रहा है? 3। 3 है तो कितना हो रहा है जी? 5। यहाँ भी जब जोड़ रहे हैं तो 4 5 कितना हो रहा है? 9। 6 5 कितना हो रहा है? 11। 6 4 कितना हो रहा है? 10। 6 4 कितना हो रहा है? 10, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इसके विपरीत फलकों का योग कितना होगा जी? 7 होगा। कोई कहीं पे हो सकता है, कोई कहीं पे क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट कोई भी हो सकता है। यह दोनों, यह जो पासा जो दिखाई दे रहा है वह दोनों हो सकता है। मानक पासा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और समान पासा भी हो सकता है। यहां से तो एग्जैक्ट क्लियर है। हो सकता है कि 4 का अपोजिट 3 हो सकता है कि 6 का अपोजिट 1 हो सकता है कि 5 का अपोजिट 2। यहाँ पर कंफर्म नहीं, यह क्या होता है? यहाँ पर यह कंफर्म नहीं है। दोनों पासा में से कोई पासा क्या हो सकता है। तो अब आप ये कहिएगा कि सर तो हमें को समस्या हो गई। आपने बताया था कि जब 3 फलक दिखाई देगा उसमें से 2 का योग कितना हो? 2 का योग यदि 7 है, यदि अगर पुर जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वो समान होगा। यदि 2 का योग 7 नहीं पुरेगा तो वो कौन सा होगा? मानक पासा होगा, ठीक है। तो अब उसी चीज को हमको क्या करना है? यहाँ पर क्लियर करना है। देखते चलिए, तो यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 2 का अपोजिट क्या हो सकता है? 2 का अपोजिट फिर वही चीज 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 3 का अपोजिट पुनः वही 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए हुआ होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में कहीं भी इस तरह का नहीं दिखे, यदि ऑप्शन में कहीं भी इस तरह का नहीं दिखे और सिंगल सिंगल डिजिट दिए हो, सिंगल सिंगल क्या हो? डिजिट दिए हो। सपोज मानते हैं कि 4 ऑप्शन हमसे पूछ दिया कि 4 का विपरीत क्या होगा। इस प्रश्न में क्या पूछा? 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 4 का विपरीत दे दिया 1 3 2 1 3 2, ठीक है, और फिर दे दिया 5। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको नहीं दिया हुआ, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो वैसी स्थिति में जो एग्जामिनर है वो इंडिकेट कर रहा है कि यह कौन सा पासा है? वो मानक पासा है, ठीक है। वो कौन सा पासा है? वो मानक पासा है। तब हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। लेकिन यदि इस तरह का ऑप्शन नहीं हो, इस तरह का ऑप्शन नहीं हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में इसका अपोजिट जो है, 4 का अपोजिट क्या हो सकता है? 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है। क्योंकि हमने समान भाषा में आपको बताया था कि किसी के विपरीत में कोई हो सकता है, किसी के विपरीत में कोई हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। अब चलिए आप कुछ प्रश्नों को हल कीजिए।
देखते हैं। इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसमें कोई भी फर्क कॉमन है क्या? 4 इसमें मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। 6 मैच कर रहा है, नहीं। 2 मैच कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर हम ये एग्जैक्ट, आप क्या कहिएगा कि सर ये तो 4 2 6 6 2 8 4 1 5 5 1 6 5 3 कितना जी 8, यह तो मानक पासा हो गया। तो 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट है ना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि सामान्य पासा में कोई भी क्या कहीं भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। तो यह दोनों पासा हो सकता है, यह मानक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, यह सामान्य भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी पासा हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यदि 4 का अपोजिट यदि हमसे पूछ दे तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है? 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 6 का अपोजिट पूछ दे तो 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? 6 का अपोजिट पुनः 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 2 का अपोजिट पूछ दे तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है 5 हो सकता है। उसी तरह से यदि 1 का अपोजिट पूछ दे तो इसमें से कोई हो सकता है। 1 का अपोजिट यदि हमसे पूछ दे तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यदि हमसे 3 का अपोजिट पूछ दे तो फिर सेम होगा। फिर यदि हमसे क्या पूछ दे 5 का अपोजिट पूछ दे तो भी फिर क्या होगा, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं समझे कि यह कौन सा पासा है जी, डायरेक्ट या मानक पासा है। डायरेक्ट ऐसा आप नहीं समझे। यह किस पर बेस्ड होगा? ऑप्शन पर बेस्ड होगा, ठीक है ना जी। ऐसे प्रायः जब भी एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो एग्जामिनर इसको इंडिकेट करने का प्रयास करता है ऑप्शन के माध्यम से, यह कौन सा पासा है, मानक पासा है। लेकिन आप हमेशा माइंड में इस चीज को रखिएगा कि जब एक ही पासा की 2 स्थिति दी गई हो और एक भी फलक कॉमन नहीं, जब क्या हो एक भी फलक कॉमन नहीं हो तो वैसी स्थिति में इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी फलक कॉमन नहीं है, कोई भी फलक कॉमन नहीं है। तो कोई भी फलक कॉमन नहीं है तो वैसी स्थिति में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसी तरह से 2 का भी अपोजिट क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। और 3 का भी अपोजिट यानी कि इधर वाला का टोटल अपोजिट ये हो सकता है, सॉरी 1 2 4 ना 4, ठीक है। इधर का टोटल अपोजिट ये हो सकता है, इधर का टोटल अपोजिट ये हो सकता है, ठीक है। 1 2 प्रश्न आप लोग क्या कीजिए, हल कीजिए जल्दी से। फिर ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। अब देखिए चीज बता देते हैं कि मानक पासा जब भी होगा तो वह डिजिट में होता है, ठीक है, संख्या में होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसका विपरीत फलक क्या होगा, 2 का 5 और 3 का कितना होगा 4। लेकिन यदि इस डिजिट को छोड़कर अन्य कुछ भी आता है, सिंबल आता है, ठीक है, रंग आता है, कलर आता है, फिर उसके बाद कोई नई नई आकृति आती है या कुछ भी आता है, तो वैसी स्थिति में सारा का सारा जो प्रश्न बनता है वह किसके नियम से बनता है, वो सामान्य पासा के नियम से बनता है। यह फिक्स होता है कि यदि जो 3 फलक जो दिखाई दे रहा है और उसके विपरीत फलक को उसमें ऐड किया जाए और सारी स्थिति में जब दोनों का योग 7 हो तभी वह क्या हो सकता है, वह कौन हो सकता है जी, मानक पासा हो सकता है, अन्यथा नहीं,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमको इसका अपोजिट निकालना है, इसमें से कुछ मैच कर रहा है जी, कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए का अपोजिट क्या हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है और क्या हो सकता है, एफ हो सकता है। ठीक है, फिर इस टोटल का अपोजिट क्या हो सकता है, ठीक है, ए का अपोजिट डी ई एफ हो सकता है, ठीक है, डी का अपोजिट ए बी सी हो सकता है, बी का अपोजिट डी हो सकता है या ई हो सकता है या एफ हो सकता है, या एफ का अपोजिट क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पुनः यहां पर देखिएगा एल पी और क्या जी, इन सभी का अपोजिट क्या हो सकता है, एल का अपोजिट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, एफ हो सकता है, एन हो सकता है या कौन हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी का अपोजिट एफ हो सकता है, एन हो सकता है, क्यू हो सकता है, जी का अपोजिट एफ हो सकता है, एन हो सकता है और क्यू हो सकता है, फिर क्यू का अपोजिट क्या इस तरह से हो सकता है। तो प्राय बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि यदि दो फलक का योग यदि साथ नहीं हुआ तो वह कौन सा जी, मानक पासा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वह सामान्य पासा भी हो सकता है। तो अभी हमने दो टॉपिक पर चर्चा किया, पहला कि जब दो फलक कॉमन हो और दूसरा जब एक भी फलक कॉमन नहीं हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को क्या करेंगे जी, लेकर आएंगे। फिर उसके बाद तब हम लोग चर्चा करेंगे इस पर जी, ओपन डाइस पर चर्चा करेंगे, डाइस के रोटेशन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद पुनः हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसके बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।